हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्पिता विद क्रोशे। आज मैं बनाऊंगी पीकॉक फेदर, जो हिंदी में बोलते हैं मोर पंख। देखो, पहले एक मैजिक रिंग के अंदर मैं 2 चेन बनाऊंगी। ये 2 चेन बनाने के बाद ये मैजिक रिंग के अंदर 15 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखो, जैसे हम मैजिक रिंग के अंदर ऐसे सिंपल डबल क्रोशे देते हैं, ट्रिपल क्रोशे देते हैं, सिंगल क्रोशे देते हैं, ऐसे ही सेम इसमें डबल क्रोशे देना है। उंगली में पहले धागा को रोल कर लेना, फिर उसके बाद क्रोशे से डबल क्रोशे बना लेना। ऐसा करते करते हम टोटल 15 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखो, 15 डबल क्रोशे अभी कंप्लीट हो गया। अभी फिर जो चेन का सेकेंड चेन है उसमें हम ये एक स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। देखो, स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। अभी इसको गिन लेंगे, टोटल 16 डबल क्रोशे, मतलब 2 चेन पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अभी फिर एक चेन लेके यार्न को काट देंगे। देखो, हो गया, अभी काट दिया। अभी फिर धागा चेंज करेंगे। धागा चेंज करने के लिए अभी फिर ये स्काई कलर धागा ले लेंगे। अभी किसी भी एक स्टिच पर ये धागा को जोड़ेंगे हम। देखो, ले लिया। अभी पहले एक चेन लिया है, फिर उसके बाद पहले एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे, मतलब सिंगल क्रोशे इंक्रीज करेंगे। इसके लिए नेक्स्ट स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशे तो लाइन का है और एक सिंगल क्रोशे इसको इंक्रीज के लिए डबल सिंगल क्रोशे। दे दिया। अभी फिर नेक्स्ट स्टिच पर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हो गया। अभी फिर सिंगल क्रोशे इंक्रीज करेंगे, मतलब 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे सेम स्टिच पर। फिर से एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर से सिंगल क्रोशे इंक्रीज करेंगे, फिर से एक सिंगल क्रोशे डालेंगे। देखो, अभी टोटल हमने 7 स्टिच पार करके आया है, तो 7 स्टिच हो गया। अभी जो 8 स्टिच है, 8 स्टिच पर हमने 3 सिंगल क्रोशे डालेंगे, मतलब 3 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच पर डालेंगे। 2, अभी बनाएंगे 3, हो गया 3। अभी हमने फिर से जैसे सेम बना के आया है, एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशे इंक्रीज करेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशे इंक्रीज करेंगे। देखो, आप लोग का प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है कि कैसे क्या करना है। अगर किसी का वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो आप लोग देख भी सकते हो। इंक्रीज कर दिया एक। अभी फिर से एक सिंगल क्रोशे डालेंगे, तो हो गया। अभी फिर हमने इसमें जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से। बस हो गया, हमारा टोटल 23 स्टिच होगा। इसमें एक चेन लेके हम धागा को काट देंगे। देखो, अभी हो गया कंप्लीट। अभी फिर से हम धागा चेंज कर लेंगे। अभी हम येलो धागा ले लेंगे। पहले एक नॉट बना लेंगे। अभी देखो, एक स्टिच पर जहाँ से हमने ख़त्म किया था उसमें अभी एक नॉट क्रोशे से नॉट को लगा लेंगे, मतलब धागा को जोड़ेंगे।
अभी जो फर्स्ट में रहेगा, फर्स्ट में देखो अभी हमने पहले स्टेज में 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीज करेंगे। पहले तो एक चेन लेना है धागा को ज्वाइन के लिए। अभी फिर नेक्स्ट स्टेज पर हमने 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे, मतलब सिंगल क्रोशे इंक्रीज करेंगे। फिर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेज पर सिंगल क्रोशे इंक्रीज करेंगे। सिंगल क्रोशे इंक्रीज कर दिया हमने। अभी धागा को थोड़ा रोल कर लेंगे। अभी फिर हमें हाफ डबल क्रोशे बनाना है। देखो हाफ डबल क्रोशे बना लिया। अभी फिर हमने नेक्स्ट स्टेज पर हाफ डबल क्रोशे इंक्रीज करेंगे। 1, अभी 2। देखो हाफ डबल क्रोशे हमने इंक्रीज कर लिया। अभी फिर एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। फिर नेक्स्ट स्टेज पर हाफ डबल क्रोशे फिर से इंक्रीज करेंगे। फिर अभी एक डबल क्रोशे बनाएंगे। देखो अभी हाफ डबल क्रोशे 2 हो गया। अभी डबल क्रोशे का टर्न आएगा। अभी बनाएंगे डबल क्रोशे 1 नेक्स्ट स्टेज पर। देखो इसीलिए बना लिया। अभी फिर नेक्स्ट स्टेज पर डबल क्रोशे इंक्रीज करेंगे। 1 2 हो गया। डबल क्रोशे इंक्रीज कर लिया। अभी फिर नेक्स्ट स्टेज पर एक ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशे के 2 लूप ले लिया। अभी फिर बनाएंगे। अभी 1 2 3 ट्रिपल क्रोशे हो गए नेक्स्ट स्टेज पर। अभी फिर नेक्स्ट स्टेज पर 3 ट्रिपल क्रोशे सेम स्टिच पर ही डालेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 3 ट्रिपल क्रोशे इन ईच स्टिच। और एक ट्रिपल क्रोशे डालेंगे सेम स्टिच पर। हो गया अभी 3 ट्रिपल क्रोशे। अभी फिर नेक्स्ट स्टिच पर एक ट्रिपल क्रोशे डालेंगे। हो गया। अभी फिर डबल क्रोशे इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट स्टिच पर डबल क्रोशे इंक्रीज होगा। देखो फिर एक डबल क्रोशे दे दिया। डबल क्रोशे इंक्रीज के बाद एक डबल क्रोशे। फिर अभी हाफ डबल क्रोशे इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट स्टिच पर हाफ डबल क्रोशे इंक्रीज होगा, मतलब एक स्टिच पर ही 2 हाफ डबल क्रोशे। 1 अभी होगा 2, बस हो गया 2। फिर अभी एक नेक्स्ट स्टिच पर एक हाफ डबल क्रोशे डालेंगे। हो गया। अभी फिर से हाफ डबल क्रोशे इंक्रीज करेंगे। 1 2 फिर नेक्स्ट स्टिच पर एक हाफ डबल क्रोशे डालेंगे। बस हो गया। अभी फिर सिंगल क्रोशे इंक्रीज करेंगे हम। 1 हाँ 2, बस हो गया। अभी फिर हमने सिंगल क्रोशे डालेंगे। फिर एक सिंगल क्रोशे इंक्रीज करेंगे। 1 2, बस हो गया। अभी फिर एक सिंगल क्रोशे डालेंगे। देखो अभी हम इसको जोड़ देंगे। स्लिप स्टिच से हमने जोड़ दिया। देखो अभी हमारा जो ये बीच वाला येलो पैटर्न ये कंप्लीट हो गया। अभी यन को काट देंगे हम। देखो हमने अभी काट दिया। अभी फिर से हम स्काई कलर ले लेंगे। स्काई कलर लेके बीच का जो ये जो स्काई वाला पैटर्न का जो दिया है हमने एक राउंड ऐसा वाला फिर से एक बनाएंगे। किसी भी जगह पर आप लोगों का अगर समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कमेंट में बता देना। देखो अभी ऐसे करके मैं हर एक स्टिच पर मतलब 17 स्टिच तक 17 सिंगल क्रोशे बनाते हुए जाऊंगी।
देखो मैंने ऊपर लिख दिया, पहले एक चेन लेने के बाद 17 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। 17 सिंगल क्रोशे एक स्टिच पर नहीं, मतलब 17 स्टिच पर 17 सिंगल क्रोशे। हर एक स्टिच पर एक एक सिंगल क्रोशे डालेंगे। देखो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगे ये कमेंट में ज़रूर बता देना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो अभी मेरा 17 सिंगल क्रोशे कंप्लीट होने वाला है। अभी देखो 17 सिंगल क्रोशे अभी कंप्लीट हो गया। अभी फिर मैंने 18 वाला जो स्टिच पर आ गई, जो 8वां स्टिच है उसमें हम एक सिंगल क्रोशे, मतलब एक सिंगल क्रोशे, एक चेन, फिर एक सिंगल क्रोशे ऐसा डालूंगी। देखो इसमें ये जो 18 वाला चेन स्टिच है उसमें 2 सिंगल क्रोशे, एक चेन, फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशे, एक चेन ऐसे डाल दिए। फिर अभी जो नेक्स्ट 17 सिंगल क्रोशे हमारा बचा हुआ है, फिर उसमें फिर 17 सिंगल क्रोशे डाल देंगे, मतलब हर एक स्टिच पर एक एक सिंगल क्रोशे डालना है। जैसे आप लोग बैग में डॉल की चेन लगाते हो, ऐसे ये भी मोरपंख जो है कुर्चे पीकॉक फेदर, तो ये भी लगाने से बहुत सुंदर लगेगा, और ये अच्छा भी लगता है ना दिखने में बहुत सुंदर। देखो मेरा 17 सिंगल क्रोशे हो गया। अभी स्लिप स्टिच से इसको जोड़ दिया। अभी ये यार्न को काट देना है। अभी देखो ये ग्रीन यार्न लेना है। ग्रीन यार्न लेके पहले इसमें एक नॉट लगाना है। देखो नॉट लगा के फिर जहाँ पे हमने ज्वाइन किया था, ज्वाइन के उस जो स्टिच बना है उसमें ये ग्रीन यार्न को जोड़ देना है। देखो अभी ले लिया। अभी पहले इसमें अभी हमारे इसमें 3 चेन बनाना है। देखो अभी देखो इसमें फिर 2 डबल क्रोशे बनाना है। 2 डबल क्रोशे और 3 चेन को मिला के 3 डबल क्रोशे बन जाएगा, मतलब 3 चेन को एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे। देखो अभी हो गया 3 डबल क्रोशे। अभी फिर इसमें हमने 3 चेन लेंगे। अभी 3 चेन ले लिया। अभी जो नीचे वाला है डबल क्रोशे का ऊपर वाला स्टिच, उसमें फिर हमने इसको पिकॉट बनाएंगे। देखो हो गया। अभी फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे। 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 3। फिर से हम इससे पिकॉट बनाएंगे। देखो हो गया। अभी फिर से नेक्स्ट स्टिच पर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर अभी 3 चेन लेके इसमें फिर एक पिकॉट बना देंगे। देखो फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर से अभी 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसका पिकॉट बना देंगे।
एक डबल क्रोशे हो गया। अभी फिर से एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 1 2 3 हो गया 3। फिर इसका एक पिकट बना देंगे। देखो हमारा ऐसा करते करते हम शुरू से लेके अभी तक मतलब लास्ट तक 17 नहीं 8 पिकट बनाना है। 8 पिकट बनाने के बाद फिर से एक लंबा पिकट बनाएंगे। मतलब पिकट मतलब जैसे देखो इसमें हम 3 चेन लेके एक पिकट बना रहे, ऐसे हम जो 8 के बाद फिर जो 9 वाला पिकट बनाएंगे उसमें हम 4 चेन लेंगे। देखना फिर मैं दिखाती हूँ। अभी पहले 8 पिकट बनने दो, फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ। देखो मेरा और भी 2 डबल क्रोशे बनाना है। ये 3, इसका एक पिकट। देखो अभी हो गए 2 डबल क्रोशे। अभी फिर इसका एक फिर से पिकट बनाएंगे। अभी हो गए ये। देखो इसमें हमारा एक पिकट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो हमारा 8 पिकट हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट पिकट बनेगा। अभी देखो पहले हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 4 चेन बनाएंगे। देखो हमारा 2 डबल क्रोशे 4 चेन बनेगा। 2 3 4। अभी फिर इसको पिकट बनाएंगे। अभी हो गया। फिर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 3 चेन लेके फिर से पिकट बनाते हुए जाएंगे लास्ट तक। 1 2 3 चेन हो गया। अभी फिर इसके पिकट बनाएंगे। बस हो गया। अभी फिर ऐसे करके 2 डबल क्रोशे 3 चेन पिकट बनाते हुए जाएंगे लास्ट तक। अभी देखो फिर इसका एक पिकट बना दिया मैंने। अभी फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर से 3 चेन लेके फिर से पिकट बना देंगे। 2 डबल क्रोशे हो गया। अभी फिर से 3 चेन लेंगे, फिर इसका पिकट बनाएंगे। अभी देखो मेरा ये कंप्लीट हो गया पिकट का लाइन। अभी फिर 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी एंड एक स्लिप स्टिच से इसको जॉइन कर दूंगी डबल क्रोशे को। जो फर्स्ट 3 चेन बनाया था उसका 3rd नंबर चेन में जॉइन कर दूंगी इसको।
अभी यार्न को काट देना है। बस अभी ये मेरा कंप्लीट हो गया मोरपंख। अभी फिर इसमें थोड़ा सा कम बचा हुआ है। अभी देखो एक नीडल लेना है। पहले एक नीडल में स्काई वाला धागा लगाना है। देखो बस स्काई वाला धागा लगा लिया। अभी इसमें हमने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे। देखो इसमें पहले एक गिट लगा देना। जो ये बचा हुआ धागा है इसमें छूटा हुआ, इसमें एक गिट लगा देना। पहले गिट लगाने से क्या होगा, ये खुलने का डर नहीं रहेगा, मतलब ये नहीं खुलेगा गिट लगाने से। अभी ये बीच में जो होल है इसमें बीच में मतलब जो सेंटर है हमारा, वो सेंटर से ऐसे सिलना है। देखो आप जितना बड़ा करोगे उस हिसाब से, जैसे मतलब बीच में मिडिल में ये बनाना है। देखो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। ये देखने में भी सुंदर लगता है। देखो अभी ये धागा का ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अभी मैं फिर ये धागा को काट दूँगी। अभी देखो इधर जो बचा हुआ फिर नेक्स्ट वाला धागा है उससे इसको बांधना है, मतलब फिर से एक गिट लगा देना है। देखो अभी ये गिट लगाना कंप्लीट हो गया। अभी फिर यार्न को काट देना है। बस काट दिया। देखो अभी फिर नीडल से ये जो ऊपर बचा हुआ धागा है ग्रीन वाला, उसको हम हाइड कर देंगे। आप चाहे तो नीचे वाला भी हाइड कर सकते हो। देखो अभी ये हो गया। अभी फिर इसमें हम लगा देंगे हाइड करके, मतलब नीडल से हाइड कर देंगे। बस हो गया कंप्लीट। अभी फिर इसमें हम अभी चेन लगाएंगे। देखो ये जो बीच वाला जो हमारा डबल क्रोशे का पार्ट था, मतलब पिकॉट के बीच में जो डबल क्रोशे का पार्ट था, उसमें हम ये चेन लगा दिया। देखो ये हमारा मोरपंख किचन कंप्लीट हो गया। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।